भारत और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज अब शुरू होने वाली है और जब भी टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो नजरें अपने आप कप्तान पर टिक जाती हैं। लेकिन श्रीलंका का यह दौरा भारतीय कप्तान सुमन गिल के लिए एक अलग ही किस्म की परीक्षा है। इस सीरीज में उनके सामने कुछ ऐसे ऐतिहासिक आंकड़े खड़े हैं जो उनके कप्तानी करियर को एक बिल्कुल नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि श्रीलंका में गिल के निशाने पर कौन से बड़े रिकॉर्ड्स हैं और क्या वो वाकई सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की बराबरी कर पाएंगे। श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलना किसी भी भारतीय टीम के लिए हमेशा से एक टेढ़ी खीर रहा है। लोग सोचते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के हितों पीछे हैं, क्या फर्क पड़ता है। पर भाई, गौर और कोलंबो के पिचों पर जो स्पिन होती है वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बन सकता है। वैसे भी पिछले कुछ समय से भारतीय बल्लेबाज स्पिन पर फंसते हुए नजर आते हैं और उनके आंकड़े स्पिन के खिलाफ काफी खराब रहे हैं। ऊपर से श्रीलंका की जो खतरनाक उमस होती है वो अच्छे बल्लेबाजों का इम्तिहान ले लेती है। अब बात करते हैं कप्तानी की। भारत के इतिहास में कई महान कप्तान हुए जिन्होंने अपने बल्ले से ढेर सारे रन्स बनाए, जैसे कि सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और MS धोनी। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कोई भी कप्तान श्रीलंका की धरती पर कप्तान रहते हुए टेस्ट शतक नहीं बना पाया। इतिहास के पन्नों में सिर्फ 2 ही ऐसे भारतीय टेस्ट कप्तान हुए हैं जिन्होंने श्रीलंका में बतौर कप्तान सेंचुरी लगाई है। पहले हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और दूसरे रन मशीन विराट कोहली। अब गिल अपनी कप्तानी में पहली बार श्रीलंका में टेस्ट खेलने उतर रहे हैं। गिल का स्पिन खेलने का तरीका काफी हद तक क्लासिक है, तो क्या वो सचिन और विराट के इस बेहद खास एलीट क्लब में अपना नाम लिखवा पाएंगे? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि कप्तान बनने का दबाव होने के बावजूद कप्तान बनने के बाद से गिल की बैटिंग का ग्राफ गिरा नहीं है, बल्कि और बेहतर हुआ है। अब आते हैं उस रिकॉर्ड पर जिसके बारे में आजकल हर जगह चर्चा हो रही है, और यह रिकॉर्ड जो रहा है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से। कई लोगों को लगता है कि रोहित शर्मा या विराट कोहली ने भारत के लिए WTC में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, लेकिन असली फैक्ट ये है कि सुमन गिल इस समय WTC इतिहास में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 40 मैचों में करीब 2843 रन बना लिए हैं। गिल को WTC के इतिहास में अपने 3000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 157 रनों की जरूरत है। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। अगर गिल इन 2 मैचों की पारियों को मिलाकर 157 रन बना लेते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे। बात सिर्फ 3000 रनों पर खत्म नहीं होती। एक और कमाल का आंकड़ा है जो इसी सीरीज में बन सकता है। इस मौजूदा WTC साइकिल 2025 से 27 में सुमन गिल ने बतौर कप्तान गजब की बल्लेबाजी की है। उन्होंने केवल 14 पारियों में लगभग 79.16 की शानदार औसत से 950 रन बना डाले हैं, जिसमें 5 शतक शामिल है। उन्हें एक ही WTC साइकिल में बतौर कप्तान 1000 रन पूरा करने के लिए सिर्फ 50 रनों की दरकार है। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल या अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ियों ने एक WTC साइकिल में 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं, लेकिन बतौर कप्तान आज तक कोई भी भारतीय बल्लेबाज यह नहीं कर सका। विराट कोहली भी अपनी कप्तानी के दौर में एक साइकिल में 934 रन पर रुक गए थे। गिल सिर्फ एक अच्छी पारी के साथ ही भारत के पहले ऐसे कप्तान बन जाएंगे जो एक ही WTC साइकिल में 1000 रनों का आंकड़ा पार करेगा। यह दिखाता है कि गिल ने पिछले 1 साल में जिम्मेदारी को कितने अच्छे से संभाला है। ऐसे में कहानी बिल्कुल साफ है। सुमन गिल अब कोई नए कप्तान नहीं है जो सिर्फ सीख रहे हैं, वो अब एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां से उन्हें अपनी कप्तानी की विरासत खड़ी करनी है। श्रीलंका की टर्निंग पिचें तैयार हैं और गिल के सामने इतिहास बनाने के 3 बड़े मौके हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के खास क्लब में शामिल होना, भारत के लिए सबसे पहले WTC में 3000 रन बनाना और बतौर कप्तान WTC के एक साइकिल में 1000 रन पूरे करना। आपको क्या लगता है, क्या गिल इसी सीरीज में इन सभी रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर पाएंगे या श्रीलंकाई स्पिनर्स भारतीय टीम की राह मुश्किल करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी क्रिकेट जगत की मजेदार चर्चा सुनने के लिए हमारे चैनल क्रिक की चर्चा को सब्सक्राइब करना न भूलें।